नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं उमा प्रभाकरन आपके साथ। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका परिचय कराऊंगी ट्रेनिंग मैनेजर ऑफ इंश्योरेंस श्री विद्या विमल से। तो आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार विद्या जी। नमस्कार उमा जी। विद्या जी, क्या आप अपने बारे में बता सकती हैं? मैं श्री विद्या विमल कोयम्बतूर से हूँ। 16 साल हो चुके मेरी शादी होकर। मेरा एक बेटा है जो 13 साल का है, प्रवेश। मेरे जो हस्बैंड हैं विमल, वो बैंगलोर की कंपनी में काम करते हैं। तो हम लोग वीकेंड कपल्स जैसे हैं, वीकेंड में हम लोग मिलते हैं। कोयम्बतूर में मैं सरनाम पट्टी में रहती हूँ। अपने ससुराल में रहती हूँ सास ससुर के साथ। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, मैंने बीएससी होटल मैनेजमेंट किया है एंड मैंने अपना मास्टर्स एमबीए मार्केटिंग एंड फाइनेंस में किया है। दैट्स अबाउट माय एजुकेशन बैकग्राउंड। रिगार्डिंग माय जॉब, वैसे मैं लाइफ इंश्योरेंस में काम करती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ एंड आई वर्क अंडर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो मैं ट्रेनिंग विद रिगार्ड्स टू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, ऑपरेशंस, क्लेम्स, ये पूरा प्रोसेस में मैं ट्रेन करती हूँ। सो दैट्स माय जॉब प्रोफाइल। मैं करीबन 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। ओके, आप 16 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, परंतु हमें कुछ इंश्योरेंस के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। बिकॉज ज्यादातर देखा गया है कि इंश्योरेंस बोलने के साथ साथ लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट इस विषय में थोड़ा सा डिटेल से बता सकते हैं? जैसे मैंने कहा, मैं लाइफ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग करती हूँ एंड आई हैंडल ROTN। अभी आप सोच रहे होंगे ROTN क्या होता है। ROTN मतलब समथिंग लाइक रीजनल ऑपरेशन फॉर एंटायर तमिलनाडु। तो पूरा तमिलनाडु में नहीं हैंडल करती हूँ, एक पार्ट ऑफ तमिलनाडु जिसे हम लोग बोलते हैं ROTN, वो हैंडल करती हूँ मैं। तो मेरे साथ करीबन कोयम्बतूर, त्रिपुर, ईरोड, सेलम, ऊटी, कुनौर, यहाँ तक होजूर तक ब्रांचेस आ जाते हैं। तो करीबन 170 ब्रांचेस में मेरा काम पड़ता है। विथ रिगार्डिंग टू लाइफ इंश्योरेंस, जो आपने सवाल पूछा, आपने सही कहा। लाइफ इंश्योरेंस सोचते हैं तो लोग के दिमाग में आ जाता है कि इंश्योरेंस क्या अभी जरूरी है। तो इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज नथिंग बट आप फ्यूचर को बचाने के लिए आप कर रहे हैं। जो आपका फ्यूचर हो सकता है, मतलब फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई आवश्यकता पड़ जाए, स्पेशली ऑन ए मॉनेटरी एस्पेक्ट, तो हम लोग फ्यूचर को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एज अ नेम स्पेसिफाइज वेरी क्लियरली, लाइफ इंश्योरेंस मतलब इट इज एन लाइफ इंश्योरेंस टेकिंग इंश्योरेंस फॉर ए ह्यूमन बीइंग। रहा जनरल इंश्योरेंस, इट्स अगेन लाइक आपका मोटर इंश्योरेंस हुआ, आपका ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस हुआ, आपका कार इंश्योरेंस हुआ, इंक्लूडिंग होम इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, जहां थेफ्ट का डर हो सकता है या मे बी फायर एक्सीडेंट का डर हो सकता है। तो वहां पर भी हम लोग फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। विद्या जी, आप लोगों को अप्रोच किस तरह से करती हैं? जैसे मैंने पहले कहा, मैं अप्रोच नहीं करती, मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ। सो आई ट्रेन पीपल ऑन दी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट की कैसे लाइफ इंश्योरेंस बात करते हैं, कैसे बेचना है। अगेन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर का नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज जो फाइनेंशियल गोल होते हैं वो इमीडिएट भी होते हैं, करंट रिक्वायरमेंट भी होते हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर। कुछ लोगों का गोल होता है कि भाई कार खरीदना है या बच्चों का पढ़ाई करना, तो वो 5 साल का गोल रहता है। कुछ लोगों का गोल रहता है कि घर बनाना है। अभी घर बनाना कोई 2-3 साल का गोल नहीं होता है, वो होता है 20-15 साल का गोल, है ना। तो उसके हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से, बच्चे की पढ़ाई हुआ या एजुकेशन हुआ या शादी की बात हुई, तो ये जो है ये सारा फाइनेंशियल प्लानिंग होता है एज पर द टेन्योर। उसके हिसाब से मैं ट्रेन करती हूँ। ओके। तो रहा अप्रोचिंग, मैं वैसे डायरेक्ट कस्टमर्स को अप्रोच नहीं करती हूँ। तो कभी कभार मतलब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आ जाता है, जैसे कि HNI क्लाइंट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं हाई वैल्यू क्लाइंट्स, हाई नेटवर्क वैल्यू क्लाइंट्स। अभी उनके रिक्वायरमेंट ये आ जाता है कि डायरेक्टली अप्रोच करते हैं मुझसे कि मैम आप इतने साल से एक्सपीरियंस हो, तो आप बताइए कि क्या प्रोडक्ट बेहतर रहता है। बिकॉज कभी कभार क्या हो जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस एकदम बेचने के हिसाब से, टारगेट अपना अचीव करने के हिसाब से चल जाता है। बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सी टू बी फ्रैंक एंड वी आर ऑल्सो लाइक फाइनेंशियल डॉक्टर्स। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको
क्या दवाई बेहतर रहेगा उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब करके बताएगा. Similarly, I'm a financial doctor because I'm a trained financial insurance doctor. तो based as per the customer needs requirement, जो उनका immediate requirement है या maybe future requirement है, उस प्रकार मैं prescribe solution देती हूँ उनको. I prescribe the solution to them. Very good. विद्या जी, आप जॉब और घर में किस प्रकार का बैलेंस करती हैं, किस प्रकार से बैलेंस करती हैं? वैसे जैसे मैंने अपना शादी के बाद जो करियर तो मैंने पहले ही शुरू कर लिया था, लेकिन शादी के बाद आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम डिफरेंट हो जाती है. एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 years प्रवेश हमारी जिंदगी में प्रवेश हुआ है. तो उस समय मम्मी का सपोर्ट बहुत ही था मेरे ऊपर, बिकॉज ऑलमोस्ट 3 साल तक बच्चा, जब 3 साल तक तो मम्मी ने पूरा देखा मेरा. तब मैं चेन्नई में काम कर रही थी. उसके बाद जब बैंगलोर शिफ्ट होना हुआ, जब मेरे हस्बैंड का जॉब ट्रांसफर हो गया था बैंगलोर को, तो जब बैंगलोर शिफ्ट हुई तब बहुत मुश्किल पड़ता था. देन आई हैड टू लीव माई जॉब बिकॉज उस समय प्रवेश मेरा हार्डली ही वॉज 3 years old and leaving him in a daycare was not a right choice for me that time. So it was very difficult for me to balance both कर और काम. और मेरा जो जॉब है काफी हेक्टिक होता है. इट इज नॉट लाइक सुबह जो 9 बजे गए शाम को 6 बजे हुआ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जहाँ यू वर्क मोर देन 8 hours, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हैव मेंटेन अ बैलेंस इन बोथ द सिनेरियो, वेदर इट्स वर्क और एट होम. तो नो डाउट आई हैड टू क्विट माई जॉब, और मैंने 3 साल का ब्रेक लिया था उस समय. जब मैं वापस व्हेन आई केम बैक टू कोयम्बतूर मेरा ससुराल हुआ. तो जब मैं कोयम्बतूर वापस आई समवेयर अबाउट 2017, तो मैंने फिर से अपना इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया था. एंड तब तक तो बच्चा भी मेरा ऑलमोस्ट इफ यू सी 10 साल का हो ही चुका था, तो ही कुड मैनेज हिमसेल्फ. एंड ऑफ कोर्स मेरे इन लॉज के साथ भी एक सपोर्ट था. दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम बिकॉज एनीवे मेरा जॉब वाज इन्वॉल्व विद ट्रैवलिंग, सो दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम ऑल्सो. एंड मैं यही कहूंगी कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए. जितना हो सके आप इंडिपेंडेंट कराएंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, बच्चे के फ्यूचर के लिए भी होगा. बिकॉज फ्यूचर ऐसा जा रहा है कि दोनों लड़का लड़की काम करते हैं, दे आर ऑल्सो इन इक्वल पोजिशन. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गर्ल टू हैंडल एवरीथिंग. सो बॉय शुड नो एवरीथिंग. बेटा मेरा भी 13 साल का है, लेकिन अपना नाश्ता बनाना जानता है, अपना दूध बनाना जानता है, और मैं घर की साफ सफाई भी कभी कभार उससे करवा लेती हूँ. सो आई ब्रॉट अप माई चाइल्ड इन वेरी इंडिपेंडेंट वे. अगेन क्रेडिट गोज टू माई मदर बिकॉज शी ब्रॉट मी अप दैट वे. सो द सेम थिंग आई हैव कैस्केडेड टू माई सन. विद्या जी, आपका कोई गोल है, ऐसी कोई सोच है जो आप फ्यूचर में करना चाहेंगी? जी हाँ, गोल तो है. वैसे जैसे मैं फाइनेंशियल टर्म से बोलूंगी तो गोल तो मेरा अभी करंट गोल है घर बनाना. दैट इज माई करंट गोल. बट रहा फ्यूचर गोल तो मे बी इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 years मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ. बिकॉज ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 16 साल इस इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, और 4 साल ऐड के तो 20 साल इस इंडस्ट्री में हो चुका है मेरा. बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो. तो मैं डे केयर मेरे दिमाग में बहुत सालों से था कि मैं अपना डे केयर खोलना चाहती हूँ. इन्वेस्टमेंट जहाँ कम रहेगा मेरा और इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा. वाई डे केयर? बिकॉज मैंने ये महसूस किया जब मैं बैंगलोर गई थी, तो व्हेन आई हैड टू लीव माई सन इन अ डे केयर आई वाज नॉट कंफर्टेबल. बिकॉज एक चीज तो था कि एक तो डे केयर हाई लेवल का होता है, वरना बहुत ही लो लेवल का. और जहां हाई लेवल का होता है वहां पर खर्चा भी उसी के हिसाब से यू एंड अप स्पेंडिंग समवेयर अबाउट 10,000 rupees. और जहां लो लेवल का डे केयर हुआ वहां आप 2-3 हजार पे करते हो, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सर्विस टू दैट एक्सटेंट. जब बात बच्चे की आती है यू कैन नॉट थिंक अबाउट एक्सपेंस. यू कैन नॉट थिंक अबाउट एक्सपेंस. तो मैं डे केयर इसलिए करना चाहती हूँ ताकि इट कैन बी अप्रोचेबल इवन टू मिडिल क्लास पीपल. मिडिल क्लास पीपल जहाँ जो प्रॉपर सुविधाएं हर बच्चे देना चाहेगी इन अ वेरी पॉसिबल मनी एस्पेक्ट वाइज. उस तरह से मैं खोलना चाहती हूँ टेक केयर सो दैट एवरीबडी कैन अप्रोच. ये नहीं कि हाई लेवल के लिए हाई लेवल, लो लेवल के लिए नहीं. आई एम बेसिकली अप्रोचिंग द मिडिल क्लास बिकॉज हमारी जो जनता है ज्यादातर मिडिल क्लास ही है. तो उनको मैं अप्रोच करना चाहती हूँ बिकॉज जो नौकरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवन फॉर अ लेडी. तो आई वॉन्ट टू गिव दैट बेनिफिट टू अदर्स. विद्या जी, कोई मैसेज और एनी पैशन ऑफ योर्स यू कैन शेयर विद अस? सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक रेडियो हिंदुस्तान फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो थैंक यू उमा जी.
आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है। एंड रिगार्डिंग माय पैशन, यस, गाना मेरा पैशन रहा है। मैं था नहीं बोलूँगी, गाना मेरा पैशन रहा है। बट यस, आई एम एक्चुअली कर्नाटिक क्लासिकल सिंगर। करीबन ऑलमोस्ट 12-13 साल मैंने रियाज किया है। आई यूज्ड टू सिंग इन कॉन्सर्ट्स टू बाय गॉड्स ग्रेस। लेकिन जब करियर शुरू हो गया और करियर, घर, काम के मैं इतना गुंज चुकी थी, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मैनेज म्यूजिक। इनफैक्ट रियाज तक करने का टाइम नहीं मिलता था। और इस बात का ज़्यादा दुख इनफैक्ट मेरी मम्मी को होता था, बिकॉज आई नो जिस परिस्थिति में मम्मी मुझे गाना सीखने के लिए भेजती थी, तो उस बात का मम्मी को हमेशा दुख रहा है। तो मैं इनफैक्ट ये हर साल रेजोल्यूशन लेती हूँ, बट ये साल सीरियसली मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि नहीं, मैं अपना गाना शुरू करूँगी और इसे पक्का बरकरार रखूँगी। और ये मैं पक्का कहना चाहूँगी कि इट्स अ मैसेज टू एवरीबडी कि अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से कभी ना नकारें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सम्मान का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो घर हो या बाहर कोई भी सम्मान नहीं करेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपना म्यूजिक का शायद सम्मान नहीं किया होगा, या आई हैव नॉट फेल्ट दैट वैल्यूएबल। टाइम नहीं है बोलना आसान नहीं है, लेकिन टाइम निकालना, अगर जब तक मैं खुद के म्यूजिक को अगर ना सम्मान देती, ना रिस्पेक्ट देती, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। एक टाइम था मैं जब गाती थी माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, इतनी जोर से आकार इतना ऊंचा लेके गाती थी, लेकिन आज जब गा पाती हूँ तो सांस खींचने लग जाता है। अगेन इट इज गलती मेरी है, बिकॉज मैंने अपने आप को सम्मान नहीं किया है। दो आई हैव रिसीव्ड इंदिरा अवार्ड फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी, आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑल्सो इवन सुषमा स्वराज के मीटिंग में मैं हमेशा मुझे गाने के लिए बुलाया जाता था जब मैं बच्ची थी, जब मैं 10वीं-12वीं साल में पढ़ती थी। तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो जब इतने सारे अवार्ड मिलके भी मैंने कंटिन्यू नहीं किया, कई तरफ मन में लगता है कि कुछ तो छूट गया है जो मुझे फिर से दोबारा लेके आना है। एंड तो उसी की कोशिश में रही हूँ कि मैं पक्का भी गाना शुरू करूंगी। विद्या जी, आपका जॉब प्रोफाइल जो आपने बताया, ऐसा लगता है आपको ट्रैवल भी करना पड़ता होगा। क्या आप ट्रैवल भी करती हैं? मेरा बेस लोकेशन तो वैसे कोयम्बतूर से हुआ, लेकिन मेरा ट्रैवलिंग करीबन 15 दिन चल जाता है, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल कोयम्बतूर, ईरोड, सेलम, तिरुपुर एंड आउटस्कर्ट ऑफ कोयम्बतूर। हाँ, लेकिन एक चीज है कि मतलब इट इज अगेन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ये नहीं कि हमेशा 15-20 दिन ट्रैवलिंग में हो जाए। इट इज अगेन बेस्ड एज पर रिक्वायरमेंट। जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वहां जाना पड़ता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है। सो इट्स नॉट लाइक ऑलवेज आई एम ऑन व्हील। सो इट इज लाइक आई डू समटाइम गेट द कंफर्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम टू। एक बात मैं पक्का ये कहना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस पे लोग ध्यान देना चाहिए। लोग इंश्योरेंस जब बात आता है तो नकारते हैं और पोस्टपोन करते हैं, बट इट्स लाइक अगर आप अपने को प्यार करते हैं एंड इफ यू वैल्यू योर लव वंस, इट इज बेटर टू टेक इंश्योरेंस, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अ सिक्योरिटी, इट इज ऑल्सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू योर फैमिली टू। तो जो आप कभी ना नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस का। इनफैक्ट मैं तो लोगों को पता चला कोविड के टाइम पे, बिकॉज कोविड के टाइम पे जब यू हैड अ मास क्लेम, दैट इज व्हेन पीपल दे रियलाइज इंश्योरेंस। पहले एक था कि लोग को इंश्योरेंस बेचना पड़ता था। इट इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट विच हैज टू बी सोल्ड, इट इज नेवर बॉट। बट सरप्राइजिंगली ये पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक के बाद लोगों में काफी अवेयरनेस आया कि नहीं, इंश्योरेंस लेना है, बिकॉज दैट गिव अंडरस्टैंडिंग टू पीपल दैट इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। सो थैंक यू वंस अगेन रेडियो हिंदुस्तान, एंड थैंक्स अ लॉट उमा जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। विद्या जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना इतना कीमती समय हमें रेडियो हिंदुस्तान को दिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस हमारे लिए कितनी काम की चीज है। आशा है आपको हमारा यह कार्यक्रम अवश्य अच्छा लगा होगा। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी आपसे नई मुलाकात, नई बातों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों,
पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं।